दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। खमाघणी जय बाबारी। आज की वीडियो में हम सुनेंगे बाबा रामदेव जी की जन्म कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा अजमल श्री कृष्ण के परम भक्त थे, लेकिन वह निसंतान थे, जिससे वह बहुत दुखी रहते थे। रामदेव जी के पिता राजा अजमल, जो द्वारकाधीश के बहुत बड़े भक्त थे, हमेशा अपने राज्य की सुख शांति की कामना के लिए द्वारका जाया करते थे। एक बार उनके राज्य में भयानक अकाल पड़ा और अजमल जी राज्य में अच्छी बारिश की कामना लेकर द्वारकाधीश पहुंचे। ऐसा माना जाता है कि भगवान द्वारकाधीश की कृपा से उनके राज्य में बहुत अच्छी बारिश हुई। बरसात के दिन सुबह जब किसान अपने खेतों में जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी मुलाकात अपने राजा अजमल से हुई। उन्हें देखकर किसान वापस घर की ओर जाने लगे। यह देखकर राजा ने पूछा कि तुम वापस क्यों जा रहे हो? तो किसानों ने कहा कि राजा अजमल जी, आप निसंतान हैं, इसलिए आपके सामने आना अपशकुन बन गया है और हम अपशकुन के समय बुआई नहीं करेंगे। यह सुनते ही बाबा को बहुत दुख हुआ, लेकिन एक कुशल शासक और गरीबों के मसीहा होने के नाते उन्होंने किसानों से कुछ नहीं कहा, लेकिन बहुत निराश और परेशान होकर घर वापस आ गए। तब उन्होंने निश्चय किया कि संतान प्राप्ति की कामना से वे द्वारकाधीश के दर्शन करने जाएंगे। इसी इरादे से वे द्वारकाधीश पहुंचे। भगवान द्वारकाधीश के प्रसाद के रूप में लड्डू लेकर मंदिर में पहुंचने के बाद राजा अजमल ने बहुत दुखी और भारी मन से अपनी सारी पीड़ा भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति के सामने रखी। अपनी सारी बातें करने के बाद वे मूर्ति को देखते रहे। उन्हें लगा कि भगवान की मूर्ति उसे मुस्कुराते हुए देख रही है। यह देखकर अजमल जी क्रोधित हो गए और द्वारकाधीश के लिए लाए गए प्रसाद के रूप में लड्डू फेंक दिए, जो द्वारकाधीश की मूर्ति के सिर पर लग गए। इन सभी वाक्यों को देखकर मंदिर के पुजारी को लगा कि राजा पागल हो गया है। पुजारी ने राजा अजमल जी से कहा कि भगवान यहाँ नहीं है, भगवान समुद्र में सो रहे हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो समुद्र में जाइए और उनसे मिलिए। राजा बहुत दुखी होकर समुद्र के किनारे गया और समुद्र में कूद गया। राजा अजमल जब समुद्र में गए तो भगवान द्वारकाधीश समुद्र में प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने स्वयं बलराम जी को उनके घर उपस्थित होने का वरदान दिया और कहा कि वे स्वयं पुत्र के रूप में राजा अजमल के घर भादों की दूज के दिन आएंगे। राजा अजमल ने देखा कि प्रभु के सिर पर एक पट्टी बंधी हुई है। राजा अजमल जी ने भगवान से पूछा कि आपको यह चोट कैसे लगी? भगवान ने कहा कि मेरे एक प्रिय भक्त ने मुझे लड्डू से मारा। यह सुनकर राजा बहुत शर्मिंदा हुआ। अजमल ने भगवान से कहा कि मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ कि आप मेरे घर आए हो? भगवान ने कहा कि जब मैं आपके घर आऊँगा तो आंगन में कुमकुम के पैरों के निशान बन जाएंगे, मंदिर के शंख अपने आप बजने लगेंगे। यह सब सुनकर अजमल जी खुशी खुशी घर लौट आए। अपनी रानी को सारी बात बताई। अपने निश्चित समय के बाद और भगवान के वरदान के अनुसार पहले बलराम जी ने राजा अजमल की पत्नी मैनादे के गर्भ से वीरम देव के रूप में जन्म लिया। उसके 9 महीने बाद भगवान भादवे की दूज के दिन भगवान कृष्ण पालने में राजा अजमल के घर रामदेव के रूप में अवतरित हुए। आपको बाबा रामदेव जी की जन्म की कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।